नमस्कार। आज देखेंगे, आज जो पेपर हुआ है 025 862 उसके मैथ्स वाले पार्ट का सॉल्यूशन। देखते हैं पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। लिखा हुआ है यदि साइन p बराबर 15/22 तो टेन p का मान क्या होगा। देखो ट्रिग्नोमेट्री वाले पार्ट में एक चीज पढ़ी थी कि साइन p इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूस, जो कि लिखा हुआ है 15/22। लिखा हुआ कितना है 15/22। पूछा है यहाँ 10p का मान, और इसका मान क्या होता है परपेंडिकुलर बटे बेस, यानी ऊपर तो सेम ही संख्या 15 आई, बट्टे में क्या आएगा वो बता नहीं, लेकिन ऊपर 15 आएगा जो एक ही ऑप्शन में लिखा है, बी ऑप्शन में। लेकिन अगर आपको बेस निकालना हो तो कैसे निकालोगे, बेस इज इक्वल टू अंडर रूट हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। देखो यहाँ हाइपोटेनस दिया हुआ 22 का स्क्वायर 484 माइनस परपेंडिकुलर दिया हुआ है 15 225। दोनों के डिफरेंस की बात करें तो रूट 259, तो बट्टे में क्या आएगा बेस रूट 259। तो यहाँ आंसर क्या आ गया रूट 259। ये था क्वेश्चन नंबर 51। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें तो 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 35 है। देखो क्रमागत सम संख्या है, इसका मतलब उनका डिफरेंस क्या है, सेम है, और कितना है 2 है। तो क्रमागत संख्याओं के अगर एवरेज की बात करें तो मैंने बताया था कि सबसे छोटी संख्या को जोड़ दो और सबसे बड़ी संख्या को जोड़ दो, उसमें 2 का भाग दे दिया तो एवरेज आ जाएगा। आगे क्वेश्चन में पूछा क्या है कि इन 6 संख्याओं में सबसे छोटी और सबसे बड़ी सम संख्या का योग कितना होगा। तो ये एवरेज अपने पास पता है, तो एस प्लस बी का मान यहाँ से आ जाएगा। एवरेज कितना है 35, तो बट्टे में 2 इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, बराबर क्या हो गया सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का योग। 35 इंटू 2 कितना आ गया 70। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, और आंसर क्या आ गया बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 52। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 इन 4-5 पेपर में सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। इसका कॉन्सेप्ट क्या बताया था कि जब भी आपको दोनों तरफ साइन ए बराबर कोस बी, यानी साइन के बराबर में अगर कोस दे रखा हो, टेन के बराबर में क्या दे रखा हो कोट दे रखा हो, या कोट के बराबर में टेन दे रखा हो, एक ही बात है। सेक के बराबर में कोसेक दे रखा हो, तो ए की कंडीशन में होगा कि ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखो यहाँ एक चीज गौर करोगे तो कोट के बराबर में क्या दे रखा है 10 दे रखा है, मतलब यहाँ इनके साथ जो एंगल्स है उनका सम कितना होगा 90 डिग्री होगा। 3a प्लस ए माइनस 36 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखो 3a प्लस ए कितना हो जाएगा 4a, 36 उस तरफ जाएगा तो प्लस होगा, और 90 में 36 ऐड करते तो 126 डिग्री। 126 डिग्री में अगर मैं 4 का भाग देता हूँ 31 बार जाता है, 2 बचेगा, 2 में 4 का भाग देंगे तो 0.5 बार जाएगा, 31.5 डिग्री किसके बराबर होगा ए के बराबर होगा। कौन सा ऑप्शन है डी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 53। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। देखो डीआई में दिया हुआ है एक ए का पार्ट दिया हुआ है, एक ए का पार्ट दिया हुआ है, एक बी का पार्ट दिया हुआ है, और ए और बी के लिए क्या बोला है कि एक की जो कुल बिक्री है वो है J1। तो ए वाला पार्ट कौन सा है ये वाला है, यानी इसके जितने भी पार्ट है वो कितने क्या है J1 है, और बी की कुल बिक्री के लिए क्या बोला है J2 बोला है। मान पूछा है J2 माइनस J1 का। देखो यहाँ ये गलती मत करना एग्जाम में कि पहले J2 को ऐड करो फिर J1 को ऐड करो फिर इसका डिफरेंस लो, तो वहां टाइम खराब होगा, आंसर तो सही हो जाएगा। यहाँ करना क्या है हर का J2 माइनस J1 निकालो, तो यहाँ J2 माइनस J1 किया कितना आया 800 आया, यहाँ J2 माइनस J1 किया कितना आया 300 आया, 650 में से 350 गया कितना आया 300 आ गया। यहाँ 750 में से 550 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। अब यहाँ देखो ये नीचे आ गया J2 150 है और J1 कितना है
450 है, तो 150 में से 450 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, -300 आ जाएगी। और 50 में से 250 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, -200 आ जाएगी। ये जो सारा मान आया वो किसका मान आया है, Z2 माइनस J1 का मान। देखो 300 200 300 200 कैंसिल हो गया, बच गया कितना, 800। कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, डी ऑप्शन में। ये था क्वेश्चन नंबर 54। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। एक आयत का परिमाप का आधा भाग। देखो परिमाप आयत के पैरामीटर के आधे भाग की बात करें तो पैरामीटर होता है उसका 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। अब इसके आधे भाग की बात करें तो क्या बचेगा, एल प्लस बी, 2 का भाग दे देंगे। वो कितना दे रखा है, 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब क्या बोला है, आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से 6 सेंटीमीटर अधिक है। देखो 30 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस क्या हो, 6 हो। मैं चौड़ाई अगर 12 सेंटीमीटर मानूं तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 18 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एरिया पूछा है, एरिया क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। मैं 18 और 12 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो एरिया हमेशा किस में आता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है। तो 18 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 216 सेंटीमीटर। और एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, और आंसर क्या आ गया, सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 55। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करें, 48 सेंटीमीटर लंबाई की एक जीवा वर्त के केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वर्त के केंद्र से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित इसी वर्त की जीवा की लंबाई क्या होगी। देख लो, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, गौर से देखोगे समझ में आ जाएगा। ये सेंटर मान लेता हूँ, इससे 7 सेंटीमीटर दूर एक जीवा है, ये 7 सेंटीमीटर दूर, ये भुजा है 7 सेंटीमीटर, जिसकी लंबाई है 48 सेंटीमीटर। अब देखो सेंटर से इस पे अगर परपेंडिकुलर डालते हैं तो इसको 2 बराबर भागों में डिवाइड करते हैं, तो ये पार्ट भी 24 सेंटीमीटर हो जाएगा, और इसके इसके इस तरफ वाला पार्ट भी कितना हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर। देखो परपेंडिकुलर तो 90 डिग्री, और 90 के सामने जो होगा वो क्या होगा, हाइपोटेनस करण होगा। राइट एंगल ट्राइंगल में दो साइड 24 और 7 आ गई, तीसरी साइड क्या होती है, 90 के सामने करण 25 सेंटीमीटर। तो इस सर्किल की रेडियस क्या आ गई, 25 सेंटीमीटर। अब बोला है इसके सेंटर से 15 सेंटीमीटर दूर, 15 सेंटीमीटर दूर। अब सेंटर से ये रेडियस दे रखी है 25 सेंटीमीटर, सेंटर से ये दूरी दे रखी है 15 सेंटीमीटर। इस जीवा का आधा भाग निकाल सकते हैं कि भाई राइट एंगल ट्राइंगल में करंट 25 सेंटीमीटर है, एक साइड 15 सेंटीमीटर है, तीसरी साइड क्या होगी, 20 सेंटीमीटर। ये राइट एंगल ट्राइंगल में ट्रिपलेट्स में याद करवाए। ये जीवा का आधा भाग 20 सेंटीमीटर है, दूसरा भाग कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। पूरी जीवा की लंबाई कितनी होगी, 40 सेंटीमीटर। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, और आंसर क्या आ गया, सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 56। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करें तो बोर्ड मास का क्वेश्चन है, सिंपल सा। सोल्व करते हैं इस वाले पार्ट को, 7 गुना 4, या फिर 4 से काटे ये 2 बार, तो ये कितना बच गया, 7/2 ऊपर। अब देखो 25 में 125 का भाग है तो 1/5 आ जाएगा, तो 5 को 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगी। यानी पहले वाले पार्ट को सोल्व करने के बाद 7/2 आए। यहाँ तीनों पार्ट की वैल्यू लिखते जाओ, 7/2। दूसरे पार्ट को सोल्व करें तो देखो 4 से काटेंगे 2 बार, तो 5/2 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, बट्टे में क्या आएगा, 8 चौका 32 में 16 का भाग दिया 2 है, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4। तो 5/4 दूसरे पार्ट का आ गया। माइनस के बाद जो पार्ट है वो ये है, 4 में 2 का भाग दिया, 2 बार गया, 7 दूनी 14, 7/4, 2 काटेंगे तो 7 दूनी 14, 14 में 14 का भाग दिया, कितना है, 1 आ गया। देखो यहाँ एलसीएम फोड़ लेता हूँ, 4 में 2 का भाग दिया, 2, 7 दूनी 14, यहाँ कितना जाएगा, 5 आ जाएगा, और यहाँ कितना जाएगा, -4 आ जाएगा। 14 5 19 में से 4 के कितना है, 15, तो बट्टे में कितना जाएगा, 4। सिंपल सा क्वेश्चन, और आंसर आ गया ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 57। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करें, देखो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें एक एलजेब्रा कॉन्सेप्ट काम आएगा, सिंपल सा। मैंने बताया भी था कि a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर, अगर मैं इसको ऐड करता हूँ तो 2 गुना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। ये एलजेब्रा के शुरुआती 3 फॉर्मूलों में मैंने लिखवाया था, यही यहाँ काम आएगा।
तो यहाँ अगर मैं साइन थीटा को ए मान लूं, कोस थीटा को मैं बी मान लूं, देखो ऊपर लिखा हुआ है ए प्लस बी, इसके नीचे लिखा हुआ है ए माइनस बी, वहां भी ऊपर लिखा हुआ है ए माइनस बी, और यहाँ बट्टे में क्या लिखा हुआ है ए प्लस बी। देखो इनका एलसीएम लूंगा तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और ए माइनस बी और ए प्लस बी को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वाला फॉर्मूला भी मैंने लिखवाया था। क्या क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो नीचे आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करें, देखो ए प्लस बी का स्क्वायर हो गया, ये इस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ए माइनस बी का स्क्वायर हो गया। अब देखो ये दोनों फॉर्मूले अपने को पता है, तो यहाँ क्या हो गया, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे में क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसकी एक्चुअल में जो वैल्यू है अगर वो रखते हैं तो ऊपर आएगा 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो नीचे क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि कि ए की वैल्यू साइन थीटा मानी थी, बी की वैल्यू कोस थीटा, जो रख दिया, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 हो जाता है, तो ऊपर तो आएगा 2 और बट्टे में क्या आएगा, साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा। सिंपल सा क्वेश्चन, और आंसर क्या आ गया, बी ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करें तो यहाँ दिया हुआ है एक सीढ़ी दीवार के सारे टिकी हुई है, सीढ़ी के पाद और दीवार के बीच का कोण 45 डिग्री है। देखो ये सीढ़ी है, सीढ़ी का उसके पाद के साथ कितना डिग्री का एंगल है, 45, ये भी कितना हो जाएगा 45, मतलब ये वाली दोनों साइड बराबर है, और ये साइड दे रखी है 6.6 मीटर। कहाँ दी हुई है, ये लाइन लिखी हुई कि सीढ़ी का पाद दीवार से 6.6 मीटर दूर है, सीढ़ी की लंबाई, तो सीढ़ी क्या होती है, हाइपोटेनस कर्ण होती है। जब 45 हो तो 90 डिग्री हो, तो क्या होता है, ये कितना होता है, √2 गुना 6.6 का कितना गुना होगा, उसकी लेंथ होगी सीढ़ी की √2 गुना 6.6, ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 59। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें तो यहाँ दिया हुआ ए प्लस 1/a बराबर 8, ए प्लस 1/a बराबर 8। अब यहाँ पूछा है ए की पावर 4 प्लस 1/a की पावर 4। तो एक कॉन्सेप्ट बताया था, ए प्लस 1/a बराबर अगर आपको पी दिया हुआ है तो ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस 2, और इस क्वेश्चन में यही 2 बार काम आएगा। अब देखो यहाँ पी की जगह लिखा हुआ 8, तो यहाँ से मैं ए स्क्वायर प्लस 1/a ए स्क्वायर की वैल्यू निकालूं तो 8 का स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा, 62 आ जाएगा, 64 माइनस 2 62। अब यहाँ एक बार और स्क्वायर कर दो तो ए की पावर 4 प्लस 1/a की पावर 4, वो क्या होगा, 62 का स्क्वायर माइनस 2। देखो या तो आपको 62 का स्क्वायर निकालना आता है, नहीं भी आता तो कोई बात नहीं, देखो 2 का स्क्वायर लास्ट में 4 आएगा, 4 में से 2 जाएगा तो लास्ट में कितना आएगा, 2, जो कि एक ही ऑप्शन में लिखा हुआ है, बी ऑप्शन में। या फिर देखो 62 का अगर आपको स्क्वायर निकालना है तो स्क्वायर निकालना मैंने बताया था क्या, कि 62 है, 50 से कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है, वो 25 में ऐड कर देना, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, 44 यहाँ लिख दो, 25 और 12 37, 37 और 1 38, 38 44 में से अगर मैं 2 माइनस कर दूं कितना आ गया, 38 42। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 60। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करें तो यहाँ फिर से डीआई का क्वेश्चन है, पूछा है परिवार ए सी और ई की कुल बचत क्या होगी, और यहाँ जो दे रखा है वो दे रखा है इनकम और एक्सपेंडिचर। तो देखो 25 लाख कमा रहा है और 12 लाख खर्च कर दे रहा है, तो इसकी बचत कितनी होगी, 13। सी की बात करें तो 18 लाख कमा रहा है, 10 लाख खर्च कर रहा है, तो 8 बचत होगी। और ई की बात करें तो 10 कमा रहा है, 9 खर्च कर रहा है, तो बचत कितनी होगी, 1। 13 और 8 21, 21 और 1 22, टोटल बचत कितनी होगी, डी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 61। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। यहाँ दिया यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर उनके योग का 20% है। देखो इनका योग अगर संख्या में मान लेता हूँ n1 प्लस n2, योग अगर 100% है 100 है, तो डिफरेंस कितना होगा, n1 माइनस n2 20। पूछा गया है उन संख्याओं का बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात क्या होगा। अब देखो दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देते हैं तो बड़ी संख्या n1 आ जाती है, 100 और 20 120 का आधा कितना हो गया, 60 हो गया। n2 की बात करें दोनों को घटा के 80 में 2 का भाग दिया कितना आया, 40 आ गया। फिर 60 और 40 को ऐड करोगे तो 100 आएगा, डिफरेंस आएगा तो 20। इनका अनुपात निकालना है, 20 से काट दो 3 बार,
तो 20 से काट दो, 2 बार, 3 5 2, डी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 62। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करें तो 100 छात्रों का औसत वजन कितना है? 34 kg। तो टोटल निकाले तो 100 × 34। अब इसमें से माइनस क्या करना है? प्रथम 49 छात्रों का 34 kg एवरेज है, तो इनका टोटल कितना जाएगा? 49 × 34, 49 × 34, 50 × 32। अब देखो यहाँ पूरा सोल्व करने के बजाय, क्योंकि यहाँ सब में देख रहे हो यूनिट डिजिट 4 6 0 और 8 अलग अलग है, तो यहाँ देखो लास्ट में 0 आएगा, यहाँ लास्ट में कितना जाएगा? 9 चौका 36 6 आएगा, और यहाँ लास्ट में क्या आएगा? 0। अब 0 - 6 यानी ये 10 में से घटेगा, लास्ट में क्या आएगा? 4 आएगा, जो कि एक ही ऑप्शन है 134 kg। और पूरा सोल्व करोगे तो भी आंसर क्या आना है? ए ऑप्शन आना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। डीए का क्वेश्चन है, दिया हुआ है A1 + A2। A1 क्या दिया है? सभी 5 स्कूलों में महिला शिक्षकों की औसत संख्या, और A2 दिया है सभी 5 स्कूलों में पुरुष शिक्षकों की औसत संख्या। इनका एवरेज निकाले तो इनको जोड़ के 5 का भाग देना है, इनका एवरेज निकाले तो इनको जोड़ के 5 का भाग देना है। तो इनको जोड़ो, देखें 420 630 780 870, इनका एवरेज आ गया 870/5। इनको ऐड करें तो 450 510 540 और 630 बट्टे में 5। A1 + A2 आ जाएगा। इनको ऐड करेंगे तो 1500/5, 1500/5। सिंपल सा क्वेश्चन है, 300, डी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 64। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। 65 की बात करें तो 9A + 9B + 9C बराबर 81। मतलब A + B + C कितना आ जाएगा? 9 का भाग दे देते हैं, 9 आ जाएगा। 4A + 4B + 4C है 160। यानी यहाँ अगर मैं 2AB + BC + CA निकालूं, क्योंकि अब फॉर्मूला यही काम आता है, तो आधा कर दो, 160 का आधा कितना आ गया? 80 आ गया। अब देखो यहाँ A² + B², 6 कॉमन ले लूं तो A² + B² + C²। इसका मान अगर अपने पास होगा तो आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ 6 का मल्टीपल होगा तो आंसर तो ए होगा, लेकिन पूरा सोल्व करके देख लो एक बार। यहाँ A + B + C का स्क्वायर करूं तो A + B + C के बराबर दे देगा 9 का स्क्वायर 81, 81 आ जाएगा, 81 आ जाएगा। अब यहाँ देखो A² + B² + C² + 2 × AB + BC + C, यही तो होता है फॉर्मूला, बराबर क्या दे देगा? 81 दे देगा। अब इसका मान 80 दे रखा है, 81 में से 80 गया, कितना आया? 1। तो A² + B² + C² बराबर कितना आ गया? 1। अब मैं 6 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर क्या आना है? ये था क्वेश्चन नंबर 65। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करें तो यहाँ दिया हुआ है, एक आदमी समान दूरी की 4 यात्राएं करता है। पहली यात्रा में उसकी चाल 720 किलोमीटर/आवर थी, बाद की प्रत्येक यात्रा में उसकी चाल पिछली यात्रा की चाल की आधी थी। इन चारों यात्राओं में आदमी की औसत चाल क्या होगी? देखो एवरेज स्पीड की बात करें तो मैंने एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताया था, हर क्वेश्चन में एक ही कॉन्सेप्ट काम आएगा, क्या? कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस है, वो 4 यात्राएं हैं और प्रत्येक यात्रा में 720 किलोमीटर की मान लेता हूँ, 4 × 720 किलोमीटर, क्यों? कि 720 से काटने में आसानी रहेगी, ठीक है। अब देखो पहली यात्रा में उसकी स्पीड 720 है, तो डिस्टेंस में 720 में अगर मैं 720 का भाग दे दूंगा तो समय आ जाएगा पहली यात्रा का। लेकिन दूसरी यात्रा में चाल जो पहले थी 720, उसकी आधी कितनी? 360 हो जाएगी। तीसरी यात्रा में 720 किलोमीटर सेम यात्रा रहेगी, लेकिन पहले स्पीड 360 थी, अब कितनी हो जाएगी? 180, आधी हो जाएगी। फिर चौथी यात्रा में 720 180 थी, अब कितनी हो जाएगी? 90 हो जाएगी। ये बस बात समझने वाली बात थी। यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 4, और यहाँ कितना आ जाएगा? 8। 8 और 4 12, 12 और 2 14, और 1 15। हमें कितना लगा? 15। अब 15 से इसको काटें तो कितनी बार गया? 4 बार गया, 48, और 48 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो उसकी एवरेज स्पीड कितनी आएगी? 192 किलोमीटर/आवर, 192 किलोमीटर/आवर, सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 66। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 की बात करें
एक व्यक्ति ने 4%, 6% और 10% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज की 3 विभिन्न योजनाओं में कुल 15,500 रुपए का निवेश किया। एक वर्ष के अंत में उसे सभी 3 योजनाओं में समान ब्याज मिला। 6% दर पर निवेश की गई राशि कितनी होगी? देखो मैं 3 पार्ट मान लेता हूँ 15,500 के, ए, बी और सी। ए, बी और सी। पहले को कितने में दिया है? 4% में। तो पहले में ब्याज प्राप्त हुआ ए का 4%, दूसरे में ब्याज प्राप्त हुआ बी का 6%, और तीसरे में ब्याज प्राप्त हुआ है सी का 10%। देखो यहाँ ए बी सी का अनुपात आ सकता है। 4, 6, 10 का एलसीएम कितना आता है? 60 का भाग दे दो, तो परसेंटेज सब में कट जाएगा। देखो 4 में 60 का भाग दिया, ए का मान आ गया 15, 6 में 60 का भाग दिया, बी का मान कितना आ गया? 10 आ गया, और सी का मान कितना आ गया? 10 में 60 का भाग दिया, 6 आ गया। तो 15:10:6, टोटल कितना हो गया? 31। 15,500 है, वो टोटल 31 की वैल्यू है क्या? पूछा किसकी वैल्यू है? 6%, और 6% वाला पार्ट कौन सा था? बी वाला, और बी कितना है? 10। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, और आंसर आ गया 5 बार काटेंगे तो 5,000। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 67। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 की बात करें, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू बराबर 90 डिग्री, कोण क्यू अक्ष पी आर पर लंबवत है। पी क्यू आर में क्यू अक्ष पी आर पर लंबवत है। अब क्या दे रखा है? पी क्यू बराबर 15 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 25 सेंटीमीटर। अभी देखो राइट एंगल ट्राइंगल में ट्रिपलेट पढ़ा था, ये 25 है, ये 15 सेंटीमीटर है, तो ये कितना होगा? 20 सेंटीमीटर। इनका देखो मैं अनुपात निकालू तो 3:4। अब देखो जो पूछा है, पी एक्स अनुपात अक्सार। देखो पी एक्स अनुपात अक्सार, मैंने एक कॉन्सेप्ट लिखवाया था क्या, कि ये किसके बराबर होता है? पी क्यू स्क्वायर बटे क्यू आर स्क्वायर के अनुपात के बराबर होता है। पी क्यू 3 का स्क्वायर 9, क्यू आर कितना जाएगा? 16, 9 अनुपात 16, बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 68। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 की बात करें तो ए बी से 3 गुना अच्छा काम करने वाला कामगार है। यानी बी अगर एक काम करता है, ए कितना काम करेगा? 3। ये एफिशिएंसी का अनुपात है। अब क्या दे रखा है? ए और बी मिलकर 32 डेज में काम कर सकते हैं। अब देखो टोटल वर्क निकालना है, तो मैंने एक बात बताई थी कि टोटल वर्क जब निकालना है तो जिसके समय से मल्टीप्लाई कर रहे हो उसी की एफिशिएंसी लो। तो यहाँ समय किसका है अपने पास? ए और बी का। तो उनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 3 और 1 4, तो 32 × 4, यानी 32 दिन काम करता है और एक दिन कितना काम करता है? 4। तो टोटल काम कितना है? 128। अब पूछा है बी अकेला उस काम का। देखो जिसका समय निकालना उसकी एफिशिएंसी का टोटल वर्क में भाग दे दो। बी की एफिशिएंसी 1 है, 128 में अगर 1 का भाग देता हूँ तो बी का समय आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 128 डेज। ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 69। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करें तो यहाँ दिया 40% और 20% की दो क्रमागत बट्टों के बाद एक वस्तु को 4,632 रुपए में बेचा जाता है। वस्तु का अंकित मूल्य क्या हो? देखो 40% बट्टा किसके बराबर होता है? 2/5 के बराबर होता है, और 20% होता है 1/5 के बराबर। अब बट्टा देने के बाद जो मूल्य आता है एमआरपी पे, वो आता है सेलिंग प्राइस। तो 5 में 2 का बट्टा दे देगा तो कितने में बेचेगा? 3 में बेचेगा। 5 में 1 का बट्टा दे देगा, कितने में बेचेगा? 4 में बेचेगा। तो 5 × 5 एमआरपी कितनी हो जाएगी? 25। 4 × 3 12, वो क्या जाएगी? सेलिंग प्राइस 12। अब देखो सेलिंग प्राइस दे रही 4,632, सिर्फ कैलकुलेशन बची है। 4,632 12 की वैल्यू है, एमआरपी निकालनी इंटू 20, ये एमआरपी आ जाएगी। अब देखो 12 से काटे तो ये कितनी बार गया? 3 बार गया, फिर 8 बार गया, ठीक है, फिर 72 कितनी बार गया? 6 बार। 386 × 25, 25 का गुणा करेंगे तो 25 के 150, 15 बच गया, 25 8 215, 21 बच गया, 25 75 और 21 कितना हो गया? 96, 9,650 रुपये। डी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 70, आंसर आ गया डी ऑप्शन।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 की बात करें, त्रिभुज ए बी सी में भुजा बीसी पर जेड एक बिंदु है और ए बी बराबर एसी है। देखो ए बी बराबर एसी मतलब समद्विबाहु त्रिभुज है, और जेड एक बिंदु है, और समद्विबाहु त्रिभुज यानी आइसोस्केलस ट्रायंगल की एक खास बात बता देता हूँ, इसके सारे सेंटर एक ही लाइन पे होते हैं, चाहे अलग अलग बिंदु पे हो सकते हैं। मतलब जो परपेंडिकुलर होगा वही माध्यिका होगी, और यहाँ ये कोण ए जेड बी ये परपेंडिकुलर दे रखा है, ए जेड बी 90 डिग्री है, तो ये माध्यिका भी होगी, यानी बीसी दो बराबर भागों में डिवाइड करोगी, ये भाग और ये भाग बराबर होगा, और बीसी याद रखिए है 42 सेंटीमीटर, यानी ये वाला भाग भी 21 और ये वाला भाग भी 21। पूछा क्या है, बीजेड की लंबाई, डी ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। देखो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है कि अंतिम तीन अंक क्या होंगे, एक गुणनफल दे रखा है, देखो 6 को 1 से इंटू करोगे लास्ट में 6 आएगा, और वो एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 72। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। किसी वर्ग की परिधि पर एक जीवा एम एन द्वारा संचालित कोण 90 डिग्री। देखो जिस जीवा द्वारा परिधि पर 90 डिग्री का एंगल बनाया जाता है वो क्या होता है, डायमीटर होता है, व्यास होता है, यानी वर्ग के केंद्र से गुजरने वाली जीवा होती है। और इसकी रेडियस कितनी दे रखी है, 12 सेंटीमीटर। अब डायमीटर होता है उसका डबल होता है, तो ये 12 तो ये भी 12 जाती है, तो इसका डायमीटर कितना आ जाएगा 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 73। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। 74 की बात करें, ए बी सी 2:3:5 है। देखो यहाँ मान रख दो, बी का मान 3 है तो 5 दिया 15, ए का मान 2 है, 15 माइनस 2, 5 दूनी 10, 15 10 25 माइनस 2 कितना आ गया, 23 की वैल्यू कितनी आ गई, 115 आ गई, यानी एक की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, यानी अनुपात से रियल वैल्यू है वो कितनी गुना है, 5 गुना है। बी का मान पूछा है तो बी का अनुपात तो 3 है, और रियल वैल्यू कितनी होगी, इसकी 5 गुना होगी, 3 गुना 5 3, ये ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 74। अब देखते हैं आज के पेपर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। विनय एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को 20 से घटा दिया जाता है तो लाभ 20%, तो लाभ 20% नहीं, क्योंकि यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है 40%, तो हिंदी में भी क्या लिख लेना है 40%, क्योंकि पहले 20% था, अब कितना हो गया 40%। देखो पहले सीपी और एसपी की अनुपात की बात करें, 20% को लिखते हैं 1/5, 40% को लिखते हैं 2/5, यानी पहले सीपी 5 था तो 6 हो गया, अब सीपी 5 था तो कितना हो गया 7। क्यों हो गया कि सीपी में से 20 रुपए कम कर दिए और एसपी में से क्या कर दिए 20 रुपए कम कर दिए। अब मैंने एक क्रॉस मेथड बताया था कि यहाँ 7 पंजो 35, 6 पंजो 30, इनका डिफरेंस लिया, कितना आया 5 आया। यहाँ देखो 20 पंजे 100, 20 7 41, 41 में 100 गया तो डिफरेंस कितना है 40 रुपए। 5 की वैल्यू 40 रुपए है और सीपी कितना है 5 ही तो है, तो यहाँ से सीपी की वैल्यू कितनी आ गई 40 रुपए। ये प्रॉफिट लॉस वाले में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, एकदम सिंपल सा। ये था आज के पेपर 025/862 के मैथ्स वाले पार्ट का सॉल्यूशन। ठीक है, आज के लिए इतना ही।